हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सी प्लस प्लस के फर्स्ट लेक्चर में आपको खुशामदीद। अम, आज का जो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको आज ये बताऊंगा कि असल में जो ये लिखा हुआ कोड है इसके बारे में, क्योंकि आगे जो भी हम कोड जो है वो सीखेंगे लिखना और आगे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, तो उसमें जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो यही कोड ज़्यादातर हम जो है लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इस कोड की हर लाइन को जानना और समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंक्लूड आईओ स्ट्रीम से। ठीक है, तो ये जो लाइन यूज़ की गई है एक्चुअली इस कोड में, ये लाइन इसके लिए यूज़ की गई है कि इस लाइन की वजह से कुछ फाइल्स इंक्लूड की गई हैं इस कोड में जो कि हम यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे जाकर अब मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि कौन सी फाइल हम इसमें जो है कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो इस इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का मकसद ही यही है कि ये कुछ फाइल्स इंक्लूड करती है सी प्लस प्लस के कोड में, और वो जो है फाइल हम यूज़ करते हैं अपने कोड के दौरान। ठीक है, क्योंकि ये जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो बनाई गई है और उसकी फाइल्स होती हैं, वो फाइल्स हम इंक्लूड करते हैं अपने कोड में उनको आगे यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, ये जो है स्टैंडर्ड, एसटीडी का मतलब ये है स्टैंडर्ड, तो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने कोड में। वही बात आ गई कि जो है सी प्लस प्लस की कुछ फाइल्स हैं वो हम जो है उनको चलाने के लिए इन दोनों जो ये आपको दो लाइंस नज़र आ रही हैं ये हमें ज़रूरी लिखनी है अपने हर जो भी हम कोड बनाते हैं उसमें। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो आपको कंपाइल टाइम पे जो है एरर आ सकता है। ठीक है, और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पर है एरर, किस चीज़ की वजह से। तो मैं आपको अभी से ये बता देता हूँ कि ये जो फाइल्स हैं ये इंसर्ट करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं कि अगर ये कहना चाहेंगे हमारा कोड कौन सा है, तो वो कोड जो मेन हमारा है जो काम करता है वो ये है। ये जो बीच वाला सेक्शन आपको नज़र आ रहा है ये हमारा असल में मेन कोड है। तो अब यहाँ से शुरू करें तो ये हमारा जो मेन है यहाँ पर ये हमारा है फंक्शन। ठीक है, और जो कंप्यूटर के जो भी प्रोग्राम होते हैं आप देखें कि असल में हम बहुत ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो है हमारी विंडोज़। उसी से मैं विंडोज़ का एग्जांपल लूँगा। तो विंडोज़ जो है जैसे आप देख रहे हैं कि वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनाई गई है। ठीक है, तो उसमें जो भी आप चीज़ें परफॉर्म करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, वॉल्यूम कम करते हैं, कोई विंडो ओपन करते हैं, कोई कुछ आप जो है स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए सबके लिए जो है कंप्यूटर में वो बनाए गए हैं फंक्शंस। तो जो बेसिकली कंप्यूटेशन काम करती है, जो भी सारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी काम करती है वो फंक्शंस पे बेस्ड होती है। तो फंक्शन आप यहाँ पर अब जो ये देख रहे हैं पीस ऑफ कोड, ये है एक फंक्शन। तो सी प्लस प्लस का जो कोड होता है वो स्टार्ट होता है उसके मेन फंक्शन से। ठीक है, अगर आप कोई फॉर सपोज कोई एक ऐसा कोड बना रहे हैं, ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं आप कि उसमें दो तीन चीज़ें, दो तीन फंक्शंस बनाए हैं आपने। ठीक है, कोई फंक्शन कोई काम कर रहा है, कोई फंक्शन फॉर सपोज जो है वो चीज़ को स्टार्ट कर रहा है, कोई स्टॉप करने के लिए। ठीक है, तो आपने फॉर सपोज आपने जो है प्रोग्राम बनाया है स्टॉप वॉच का, तो उसका टाइमर स्टार्ट करने के लिए आपने एक फंक्शन बनाया, टाइमर को स्टॉप करने के लिए आपने दूसरा फंक्शन बनाया। तो अब कंप्यूटर के कोड अब जब आप रन करते हैं तो कंप्यूटर के पास तो वो बहुत सारे फंक्शन आ गए, अब उसको कैसे पता कि जो है मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसीलिए सी प्लस प्लस की कोडिंग में जो है ये मेन फंक्शन बनाया गया है। अब कंप्यूटर को ये पता होता है कि मुझे जो है प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट ही मेन फंक्शन से करनी है और उसके बाद जो है मुझे दूसरे फंक्शंस में जाना है। ठीक है,
तो इसके लिए ये मेन फंक्शन हम जो है डिफाइन करते हैं। अब आ जाती है कि मेन फंक्शन के आगे आप ये इंट देख रहे हैं, बेसिकली ये इंट ये इंटीजर टाइप है। अब आप यहाँ पर टाइप वो वाली लिखते हैं कि जो आप अपने कोड में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली हम C++ के प्रोग्राम में कंप्यूटेशनल या कैलकुलेशन ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम जो है इंटीजर टाइप वो यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आप जो भी टाइप अपने फंक्शन में या अपने कोड में चीज़ करवाना चाहते हैं, फॉर सपोज आप कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं, तो आप ये इंट टाइप यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी इस लाइन पे जो कि है सी आउट, और ये लाइन यूज़ होती है कोई भी चीज़ आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए। कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा है या कोई भी आपने जो है रिज़ल्ट आउटपुट करवाना है, उसके लिए जो है सी आउट यूज़ होता है। सी आउट के बाद जो साथ में ये जो आपको एरोज नज़र आ रहे हैं, अब ये जिसने जो है लैंग्वेज डेवलप की है, उसने जो है ये सिंबल्स बनाए हैं, और इन्हीं सिंबल्स को यूज़ करते हुए हम जो है अपना टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं। और ये एक तरह का पैटर्न है टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए। उसके बाद आता है आपका जो भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, और वो टेक्स्ट जो है वो अपना जो है कोटेशन मार्क्स के अंदर आपने लिखना है। अगर आपका टेक्स्ट जो है कोटेशन मार्क्स के अंदर नहीं है, तो आपको ये एडिटर ही बता देगा कि आपका कोड जो है गलत है, या कंपाइल टाइम पे आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें कि आपका जो टेक्स्ट होना चाहिए वो कोटेशन मार्क्स के अंदर होना चाहिए। देन अगेन ये जो है लेस देन की जो सिंबल्स हैं ये वाले आपको डालने हैं, और लास्ट में आ जाता है एंड एल। बेसिकली इसका मतलब है एंड लाइन, यहाँ तक जो है हमारा टेक्स्ट जो है वो लाइन ख़त्म हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है रिटर्न 0। अब रिटर्न 0 जो है वो हम मेन फंक्शन में यूज़ करते हैं इसके लिए, क्योंकि रिटर्न 0 हमें ये चीज़ वो बताता है कि आपके कोड में कोई भी इशू नहीं है और कोई भी एरर नहीं है। तो आपका जब भी कोड रन हो के आता है आपके पास, उसमें कोई एरर शो नहीं होता। तो अगर कोई भी यहाँ पर बीच में फॉर सपोज कोई भी यहाँ पर एरर कोड में होगा, तो कोड जो है आगे एग्जीक्यूट होगा ही नहीं और रिटर्न 0 के पास पहुँच ही नहीं पाएगा। तो जो है हमारे पास कोड में एरर शो होगा। तो रिटर्न 0 एक तरह से एक ये चीज़ स्पेसिफाई करता है कि हमारे कोड में कोई एरर नहीं है। तो ये भी हमें जो है वो मस्ट इसको जो है ना वो लिखना होता है हमारे मेन फंक्शन में, ठीक है। तो अब आज बात आ जाती है कि ये जो डबल ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर, ये यूज़ होती हैं अगर हम कोई भी फर्दर इसमें जो है वो क्या कहते हैं कि फंक्शंस इंक्लूड कर रहे हैं अगर हम इसके बीच में, तो ये उसके लिए यूज़ होती हैं। और ये कर्ली ब्रेसेस जो है आपको ख़ास ख्याल रखना है इसके ओपनिंग और क्लोज़ का, नहीं तो आपका कोड जो है वो सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। और अब मैं बात करता हूं कि आप को मैंने बताया था कि इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हम जो है ये फ़ाइल इंक्लूड करते हैं इसकी वजह से, क्योंकि इस फाइल के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने कोड में यूज़ करते हैं। तो पहली जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो है हमारी सी आउट, ठीक है। अगर आप ये आईओ स्ट्रीम यहाँ से डिलीट कर दें तो आपका कोड जो है आपको कंपाइलिंग टाइम पे एरर दे देगा, ठीक है। तो अब मैं आपको इस कोड को जो है रन करके दिखा देता हूँ। तो इसको रन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको कंपाइल करना होगा। यहाँ से आप इसको कंपाइल कर लें, और ये कंपाइल हो चुका है, और अब हम इसे रन कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ये कोड रन हो चुका है, और यहाँ पर ये हमें डिस्प्ले कर रहा है हेलो वर्ल्ड। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर, और मिलते हैं आपके साथ जो है अगले लेक्चर में। और मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि आपने जो फॉर सपोज अगर कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि अगर सर हम जो है इसमें वो दे दें, इसमें जो है हम इसमें स्पेसिंग दे दें तो कोड हमारा सही रन करेगा या नहीं, और अगर हम जो है इसमें ये स्पेसेस दे दें टैब से तो कोड रन करेगा या सही। मैं आपको बता दूं कि इससे कोड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
ठीक है, कोई भी इस चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर चाहें तो अपने कोड को ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने स्पेस देने आपने रखे वो आपके हिसाब, आपके ऊपर होता है कि आप कोड को कैसे रखना चाहते हैं। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़, मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में।